सरकार मदीना राहत कल्बो सीना साहिब मुअत्तर पसीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम का फरमाने आफियत निशान है। ऐ लोगो, बेशक बरोज़े क़यामत उसकी दहशतों और हिसाब किताब से जल्द नजात पाने वाला शख्स वो होगा जिसने तुम में से मुझ पर दुनिया के अंदर बकसरत दुरूद शरीफ पढ़े होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़े मुबारक दिन और बड़ी मुबारक रातें हमारे दरमियान हैं। सबसे पहले कुछ बात करते हैं कुर्बानी के हवाले से। ये कितनी बड़ी नेकी है, कितनी बड़ी सआदत है। हजरत सैयदना अहमद बिन इसहाक रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं, मेरा भाई बावजूद गुर्बत रज़ा इलाही की नीयत से हर साल बकरा ईद में कुर्बानी किया करता था। उसके इंतकाल के बाद मैंने एक ख्वाब देखा कि कयामत बर्पा हो चुकी है, लोग अपनी अपनी कब्रों से निकल आए हैं और यकायक मेरा मरहूम भाई एक चितकुबरे घोड़े पर, एक खूबसूरत 2 रंग वाले घोड़े पर सवार नजर आया और उसके साथ और भी बहुत सारे घोड़े थे। तो मैंने पूछा, या अखी मा फ़अलल्लाहु तआला बिका, ऐ मेरे भाई, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने आपके साथ क्या मामला किया? तो वो कहने लगा, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने मुझे बख्श दिया। तो मैंने पूछा कि किस अमल के सबब तुझे बख्श दिया गया? तो उसने कहा कि एक दिन किसी गरीब बुढ़िया को बनियत सवाब मैंने 1 दिरहम दिया था, वही काम आ गया। पूछा, ये घोड़े कैसे हैं? बोला, ये सब मेरी बकरा ईद की कुर्बानियां हैं और जिस पर मैं सवार हूं ये मेरी सबसे पहली कुर्बानी है। मैंने पूछा, अब कहाँ का इरादा है, कहाँ का अज़म है? उन्होंने कहा, जन्नत का। और ये कहकर मेरा भाई मेरी नजरों से ओझल हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 2 बड़ी अहम बातें पता चल रही हैं इससे। एक तो किसी गरीब की मदद करना, हमें नहीं मालूम कि हम किसी की मदद कर रहे हैं, उसके दिल से कैसी दुआ निकल रही है, उसके दिल में कैसी राहत पहुंच रही है और हमारे ना जाने कितने गुनाह माफ हो जाएं, अल्लाह की रिजा हासिल हो जाए, जन्नत मिल जाए। और दूसरा जो कुर्बानी है, सुभान अल्लाह, ये इंशाअल्लाह जन्नत की सवारियां बनेगी, पुलसरात की सवारियां बनेगी। आइए नाज़रीन, मैं आपको नबी पाक अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के हवाले से कुछ हदीसें सुनाता हूँ। प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते कि कुर्बानी करने वाले को कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले में 1 नेकी मिलती है। We can't able to count our hair, हम अपने सर के बाल नहीं गिन सकते, तो कुर्बानी के जानवर के सर पर कितने बाल होंगे, ये पूरे जानवर पर कितने बाल होंगे? तो जानवर के जितने बाल हैं, हर बाल, एवरी हेयर के मुकाबले में उसे 1 नेकी मिलती है। यानी इट मींस अगर कोई कुर्बानी करता है तो उसे मिलियंस एंड मिलियंस नेकियां मिलती हैं। मुबारक हो उन्हें जो कुर्बानी करते हैं। एक और जगह नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसने खुश दिली से तालिब सवाब होकर कुर्बानी की तो वो आतिशे जहन्नम से हिजाब यानी रोक हो जाएगी। यानी कुर्बानी, देयर आर 2 कंडीशंस, खुश दिली के साथ, ओपन हार्टेडली, बोझ समझकर नहीं, बर्डन समझकर नहीं, खुश दिली के साथ, और फिर सवाब की नीयत से की। हाँ, ये अलग बात है, कुछ लोग कुर्बानी दिखलावे के लिए करते हैं, पता चले मैं कितने पैसे वाला हूं और जनाब मैं कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानी करता हूं। बिल्कुल बड़े जानवर करने चाहिए, हेल्दी जानवर करने चाहिए, महंगे जानवर भी कुर्बान बिल्कुल अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए, लेकिन नीयत अल्लाह की रिजा, लोगों को दिखाना नहीं। तो फिर इंशाअल्लाह ये जानवर, ये कुर्बानी जहन्नम के मुकाबले में आड़ बन जाएगी, रोक बन जाएगी। एक और जगह सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने अपनी प्यारी बेटी खातून जन्नत बीबी फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा से इरशाद फरमाया कि ऐ फातिमा, अपनी कुर्बानी के पास मौजूद रहो, क्योंकि इसके खून का पहला कतरा गिरेगा तुम्हारे सारे गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जानवर का कतरा गिरना है खून का और हमारे गुनाह मुआफ हो जाने इंशाअल्लाह। एक और हदीस सुनिए, प्यारा आका अलैहिस्सलाम फरमाते, जिस शख्स में कुर्बानी करने की वुसअत हो फिर भी वो कुर्बानी ना करे तो वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। अब इसमें समझाया गया कि अगर हमारे पास कैपेबिलिटी है, हम इस काबिल हैं, हमारे पास इतनी वुसअत है कि हम अफोर्ड कर सकते हैं कुर्बानी को, और जो शरीयत ने जो उसका निसाब रखा है अगर हम पूरा कर सकते हैं तो फिर हमें कुर्बानी जरूर करनी चाहिए। ये बहुत बड़ी सादत है। आप यकीन करें कि ईद के दिन
यानी ये जो ईद के अय्याम होते हैं ना, इसमें अल्लाह की बारगाह में खून बहाने से अफजल कोई अमल नहीं होता। तो जहां फर्ज नमाजें पढ़नी और अगर कुर्बानी वाजिब है तो जरूर कीजिए। अच्छा, ये आजकल बड़ी अजीब अजीब लॉजिक्स निकालने वाले बताने वाले बता रहे होते हैं कि जनाब कुर्बानी इतनी सारी होती है, इसकी बजाय किसी गरीब का भला कर दिया जाए। उनको शायद पता ही नहीं है कि कुर्बानी की वजह से गरीबों का कितना बड़ा भला होता है। वैसे तो सोशल मीडिया पे हमारे बड़े तफसीली क्लिप्स मौजूद हैं। पहली बात तो एक बात समझ लें, मैं और आप कोई भी नेकी करते हैं अल्लाह की रिजा के लिए। अगर मेरे रब की रिजा उन दिनों में कुर्बानी में है तो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मेरे रब की रिजा है, मैं कुर्बानी करूंगा। मैं इधर उधर की बातें नहीं सुनूंगा कि इसके बदले कुछ और कर लो, इसके बदले कुछ और कर लो। और आप गौर कर ले, हर साल कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है जब हज पे लोग जाते हैं कि करोड़ों रुपए खर्च करके वहां क्यों जा रहे हैं, किसी गरीब का भला कर दें। अच्छा जनाब, ये करोड़ों रुपए की कुर्बानी हो रही है, किसी गरीब का भला कर दें। 12 रबीउल अव्वल को अगर कोई लंगर करता है, न्यास करता है, खुशी में लाइटें लगाता है, तो किसी गरीब का भला, कोई ना कोई लॉजिक लेकर आते हैं। ये सारी लॉजिक्स जो हैं, आप जरा गौर करें इसके पीछे मामला क्या है। कभी भी आपको ये सुनाई देता है कि जनाब इतना महंगा मोबाइल फोन लेने की क्या जरूरत है, किसी गरीब का भला कर दें। इतनी महंगी वॉच आई है और जनाब इतनी महंगी घड़ियां पहनने की जरूरत क्या है, किसी गरीब का भला कर दें। ब्रांडेड कपड़े पहनने की जरूरत क्या है, किसी गरीब का भला कर दें। जनाब न्यू ईयर नाइट में इतनी आतिशबाजी करने की क्या जरूरत है, किसी गरीब का भला कर दें। अपने बच्चों की शादी में इतने किस्म के फंक्शन करने की जरूरत क्या है। नहीं, आप कहीं नहीं सुनेंगे। सारे गरीब याद आएंगे कि जब अल्लाह की इबादत की तरफ मुसलमान रुजू करते हैं, जब उनका शौक बढ़ता है कि रब की बारगाह में कुर्बानी पेश करे, खर्च करे, अपनी जान की कुर्बानी पेश करे, वक्त दे, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। इस बॉटम इन हार्ट में कुछ गड़बड़ है, समझिए बात को। अब मैं आपको बताता हूं, जिसको बहुत ज्यादा इस बात की फिक्र है कि गरीबों का भला हो जाए। ये कुर्बानी सुभान अल्लाह, ये एक ऐसा शानदार फरीजा है और ऐसी खूबसूरत यूं समझिए कि त्यौहार है, इस्लामी त्यौहार है कि जिसकी बरकत से लाखों नहीं करोड़ों गरीबों का भला होता है फ्रॉम द डे वन। अच्छा, सिर्फ पाकिस्तान की मिसाल ले लें, वैसे हमारे जितने ये जो तीसरी दुनिया के बड़े सगीर के मुल्क कहलाते हैं, जब बहुत कुर्बानी होती है, पाकिस्तान हो गया, हिंदुस्तान हो गया, बांग्लादेश, जहां भी गरीब ममालिक हैं, मुझे बताइए कुर्बानी के जानवर आते कहां से। 90% जानवर वो लोग लेकर आते हैं जो अपने घरों में, अपने गांव गोठों में जानवर को पालते हैं। गरीब लोग होते हैं और पूरा साल पालते हैं ताकि कुर्बानी के दिनों में बेचेंगे तो उससे हमें पैसे मिलेंगे। तो उन लाखों करोड़ों गरीबों का भला होता है जब कुर्बानी होती है। अच्छा, बिजनेस का मॉड्यूल क्या है, व्हाट इज द वे टू बूस्ट योर बिजनेस और योर इकोनॉमी। उसका तरीका यह कि एक बंदे की जेब से पैसा निकले और वो मुख्तलिफ लोगों की जेबों में चला जाए। अमीर की जेब से पैसा निकले, गरीब की जेब में चला जाए। तो अब वो गुरबा, वो मेहनत मजदूरी करने वाले गांव गोठ के विलेजर्स, वो गांव गोठ के रहने वाले जानवर लेकर शहरों में आते हैं और जनाब अब अमीर आदमी, अब जिसको अल्लाह ने इस्तिताअत दी, वो पैसे देता है और उनको गोया पूरे साल के लिए इतनी अमाउंट मिल जाती है कि पूरा साल वो अपना घर चलाते हैं, नए जानवर पालते हैं। तो जनाब पहला फायदा तो ये हो गया। कहाँ गए पैसे, गरीबों के पास गए। अच्छा, लेकिन जब वो जानवर किसी मंडी में आए तो उस मंडी में हजारों लाखों, ये समझिए पूरी दुनिया में अगर देखें तो लाखों शायद मजदूरों का भला शुरू हो जाता है। कोई चारा खिला रहा होता है, कोई लोडिंग कर रहा होता है, कोई उनका ख्याल कर रहा होता है, उनका रोजगार शुरू हो जाता है। फिर जब वो खरीद कर घर लाते हैं तो सुजुकी वाले, ट्रक वाले, उनका रोजगार शुरू हो जाता है। अच्छा, मंडी में सिर्फ चारे वाले नहीं, रस्सी वाले, जानवरों की खूबसूरती की चीजें होती है वो भी बेच रहे होते हैं। हजारों लोग आते हैं तो वहां पर बाकायदा स्टॉल्स लग जाते हैं, खाने पीने की चीजें बिकना शुरू हो जाती है। कितने गरीबों का भला होता है। अच्छा, जब वो जो जानवर आपके मोहल्ले में, हमारे घरों के करीब आ जाता है तो अब घर के इलाके में, बिल्डिंग में चौकीदार और मोहल्ले वाले जो लोग जानवर संभालते हैं उनका रोजगार शुरू हो जाता है। सारे तो गरीब हैं। अच्छा जनाब, और आगे चलते हैं। उसके बाद जब कुर्बानी होती है तो कौन करता है कुर्बानी, है? हम खुद तो नहीं काटते ना जानवर को। हजारों लाखों गोश्त फरोश कसाब इस्लामी भाइयों का, और एक एक कसाब के साथ 5-5, 6-6 हेल्पर होते हैं, उनका ठीक ठाक रोजगार बन जाता है 3 दिनों के अंदर। अब वो कौन लोग होते हैं, वो भी नॉर्मल लोग होते हैं, उनको जबरदस्त रोजगार मिल जाता है। मुसलमानों की जेब से पैसा उनकी जेबों में जा रहा है। अच्छा, अब गोश्त कट गया, कटने के बाद क्या हुआ, सारा हम नहीं खा जाते, लोग अपने रिश्तेदारों में बांटते हैं, बहुत सारे गरीबों में बांटते हैं। तो लाखों लाख गरीबों को गोश्त मिलता है, बल्कि ऐसे लोगों को मिलता है जिन्होंने पूरा साल गोश्त नहीं खाया होता, उन तक गोश्त पहुंच जाता है। और आगे चलिए, अब जब गोश्त उसके कुछ दिनों के बाद
ऐसी जगहों पर पकने के लिए जाता है जो कबाब बनाते हैं, बोटी बनाते हैं, जनाब वो भी नॉर्मल लोग होते हैं, उनका भी रोजगार चल पड़ता है। और आगे चलिए तो इसकी जो खालें होती हैं, ये खालें किसी लेदर फैक्ट्री पे जाके बिकती हैं, तो वहां शूज जैकेट वो बनता है, तो उसकी सलाई कढ़ाई मजदूरी करने वाले, यानी अगर फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड देखें तो करोड़ लोगों का बिजनेस चलता है, रोजगार चलता है, मजदूरी मिलती है, गोश्त मिलता है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। गोया सुन्नत इब्राहिमी पर अमल भी हो रहा है, गुनाह भी माफ हो रहे हैं, और पूरे मुमलिकत का, पूरी कंट्री का कारोबार चल रहा है, लाखों लोगों का रोजगार बढ़ रहा है। तो ये जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना, इस पर तवज्जो ना दिया करें। ये तो मैंने आपको अपने दिमाग से हिकमतें बताई हैं, वरना जिस करीम ने ये काम हम पर हुक्म फरमाया है, हम पर लाजिम शरीयत ने किया है, वो जाने, उसकी हिकमतें जाने। अगर किसी काम की हिकमत समझ ना भी आए, हैं, समझ ना भी आए, तो हमारा काम उसकी लॉजिक तलाश करना नहीं। अगर हमें ये पता चल गया कि अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के हबीब का हुक्म है, हमारा काम लब्बैक कहना है, हमारा काम अमल करना। हम बंदे हैं, हमारा काम लब्बैक कहकर काम करना है। जी, वालिदैन हयात हों और तो फिर तो उनके नाम की कुर्बानी बिल्कुल होनी चाहिए, और अगर वो साहिब इस्तिताअत हैं तो उन पर तो वाजिब हो जाएगी कुर्बानी। लेकिन अच्छी बात है कि घर में अगर कोई शख्स है और अपने घर के बड़ों के लिए भी कुर्बानी करना चाहता है, बच्चों के लिए भी करना चाहता है, तो बेहतर ये है कि जिसके बालिग के नाम की कुर्बानी वो कर रहा है, उनको एतमाद में ले ले कि इस बार आपकी कुर्बानी मेरी तरफ से मैं कर रहा हूं। उनकी इजाजत हो जाएगी तो फिर उनकी कुर्बानी भी हो जाएगी। ऐसा ना हो कि उन्हें पता ही नहीं है और आप उनकी कुर्बानी कर रहे हैं, तो फिर उनको अपनी कुर्बानी भी अलग से करनी होगी। और अगर वालिदैन दुनिया से चले गए हैं तो उनके लिए भी ईसाले सवाब के लिए कुर्बानी की जा सकती है। इंशाअल्लाह उनको कब्र में सवाब का तोहफा मिलेगा इंशाअल्लाह। हजरत इस्माइल के बारे में हुक्म होता है 7 साल की उम्र, एक रिवायत के मुताबिक, ठीक है। ख्वाब में आपको कहा जाता है, आपने 3 रातों तक मुसलसल ख्वाब देखा कि अपने बेटे को ज़िबा करो। अगेन जरा समझिएगा, कुर्बानी का लेवल। 99 ईयर्स की दुआ के बाद बेटा मिला है। पहले हुक्म हुआ सहरा में छोड़ के आ जाओ, आप छोड़ के आ गए हैं। कितना बड़ा इम्तिहान था। अब इससे बड़ा इम्तिहान कि अब इसको ज़िबा कर दो। अच्छा, अब ये भी जने आज आपको बहुत खूबसूरत बात सुनने को मिलेगी कि आपको जब 8 ज़ुल्हिज्जा की आपने ख्वाब देखा ना, तो आप कंफ्यूज रहे कि शैतान की तरफ से या अल्लाह की तरफ से ख्वाब है। तो ये जो सोच विचार है ना, सोच विचार को कहते हैं तरविया। तो जो 8 ज़ुल्हिज्जा का दिन है, इसको यौम तरविया कहा जाता है। इसकी वजह यह है, एक बार फिर ख्वाब आया तो आपने यकीन कर लिया कि अल्लाह की तरफ से हुक्म है। तो इसलिए 9 ज़ुल्हिज्जा को क्या कहा जाता है? यौम अरफा। अरफात कहते हैं पहचान का दिन। आपको यकीन हो गया कि यह ख्वाब अल्लाह की तरफ से है। और 10 ज़ुल्हिज्जा को आप ज़िबाह करने को चले तो यौम नहर कहा जाता है, ज़िबाह का दिन। ये एक्चुअली यौम तरविया, यौम अरफा और यौम नहर ये हजरत इब्राहिम की कैफियत थी। अच्छा, अब आपने कमाल ये किया कि जब आपको यकीन हो गया ना, आपने अपने बेटे से भी पूछ लिया कि बेटा मुझे इस तरह ख्वाब आया है, तुम क्या कहते हो? 7 साल का बेटा है, एक रिवायत के मुताबिक उनकी 10 साल उम्र है। अल्लाह अकबर, वो बेटा भी कैसा है। जब आपने बेटे से पूछा तो बेटा कहता है, अब्बू जी है या बुनैया इन्नी अराफिल मनामी। कुरान में ये अल्फाज मौजूद है, अन्नी अज़बहु का फंदुर माज़ा तरा। ए मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं, तेरी क्या राय है? हाय हाय, बेटा क्या कहता है? या अब तिफ़अल मा तुअमर, ए वाले साहब कीजिए जिस बात का आपको हुक्म दिया जा रहा है। सतजदूनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, खुदा ने चाहा तो करीब है आप मुझे साबिर पाएंगे, सबर वाला पाएंगे। अल्लाह अकबर। और ऐसा ही हुआ। आप अपने बेटे को लेके जा रहे हैं, आपने अपनी बीवी हाजरा को कहा इसको तैयार कर दो, मैं कहीं ले जा रहा हूं, बताया नहीं मां को, उन्होंने बड़ा तैयार किया उनको। आगे गए तो अब शैतान इतनी बड़ी कुर्बानी को कैसे हजम करता। फौरन गया बीबी हाजरा के पास, है हाजरा पता है तुम्हारे शौहर कहां जा रहे हैं अपने आपके बेटे को लेकर? कहां जा रहे हैं? कहा ज़िबा करने जा रहे हैं। कहा नहीं, वो तो किसी से मिलाने ले जा रहे हैं, तैयार करके ले गए। कहा नहीं, वो ज़िबा करने जा रहे हैं। कहा बाप भी बेटे को ज़िबा करता है? बीबी हाजरा कहती है। अब शैतान कहता है कि हाँ इसलिए कर रहे हैं कि अल्लाह का हुक्म है। कहा अल्लाह का हुक्म है, फिर ठीक है मैं राजी हूं। हाय हाय हाय, रब का हुक्म है ना। कैसी मां थी, कहती फिर मैं राजी हूं। शैतान का उधर बस चला नहीं, हजरत इस्माइल के पास पहुंच गए। कहा बेटे तुम्हें पता है तुम्हारे अब्बू कहां ले जा रहे हैं? कहा अब्बू कहीं ले जा रहे हैं मुझे। कहा तुम्हें ज़िबा करने ले जा रहे हैं। कहा कोई बाप भी बेटे को ज़िबा करता है?
کہا ہاں اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، پھر میں بھی راضی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب جب حضرت اسماعیل نے حضرت ابراہیم کو پتہ کیا کہا کہ والد صاحب اب آپ ذبح کرنے لگے ہیں نا، 2-3 میری گزارشات ہیں، ذرا مجھے اچھے طریقے سے باندھ دیجیے گا، ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ جب مجھے آپ ذبح کریں تو میں زیادہ تڑپوں تو میرے خون کے چھینٹے آپ کے کپڑوں پر گریں گے تو آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں گے، چھری کو ذرا تیز کر لیجیے گا تاکہ مجھے تکلیف کم ہو، مجھے الٹا لٹا کے ذبح کیجیے گا تاکہ آپ میرا چہرہ نہیں دیکھ سکیں گے، اور ہاں یہ جو میرا کرتا ہے نا میری ماں کو دے دیجیے گا تاکہ اس کو بیچاری کو تسلی ہو جائے۔ کیا دنیا نے ایسی قربانی دیکھی ہے؟ ہیں؟ اب سنو، حضرت ابراہیم نے بالکل ویسا ہی کیا، آپ کو باندھ بھی دیا، آپ کو لٹا بھی دیا، ہیں، اور آپ نے چھری چلا بھی دی۔ چھری کا کام کاٹنا ہے، اللہ چاہے تو چھری نے کام نہیں کرنا نا، آپ نے اپنا کام پورا کر دیا، وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے۔ مگر پھر کیا ہوا؟ سبحان اللہ، یہ امتحان ختم ہوا اور اب آسمان سے آواز آئی، حضرت ابراہیم بالکل اوپر بیٹھے ہیں اور چھری چلا رہے ہیں، تو اوپر سے آواز آئی، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ نے جب سر اٹھایا تو دیکھا جبریل امین جنت سے مینڈا دمبا لے کر آ رہے ہیں، تو آپ سمجھ گئے میرے امتحان کا وقت پورا ہو گیا ہے۔ بے شاختہ آپ کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو حضرت اسماعیل تو نیچے لیٹے ہوئے تھے، وہ بھی سمجھ گئے کہ لگتا ہے ہمارا امتحان پورا ہو گیا، وہ کہتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ جو عید والے دن تسبیح پڑھتے ہیں نا، کیا یونیک تسبیح ہے، کیا یونیک تکبیر ہے، کن 3 شخصیتوں کی زبان سے نکلا ہے۔ پہلا پارٹ حضرت جبریل کی آواز میں، is the middle part of that تکبیر حضرت ابراہیم نے ادا کیا ہے، اور آخری حصہ ہے حضرت اسماعیل کی زبانی۔ ذرا سوچو تو صحیح کیسا منظر ہوگا، ذرا مل کے تکبیر پڑھیں اور اس منظر کو یاد کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہمارے بچے، ہماری فیملی قربانی کو ہم نے فیسٹیول بنا دیا ہے، گائے آ رہے ہیں، بکرے آ رہے ہیں، انجوائے ہو رہا ہے، گھوم آ رہے ہیں، پھر آ رہے ہیں، پھر باربیکیو پارٹیاں۔ کبھی تو یاد کرو یار، کیا ہوا تھا، یہ کیوں کر رہے ہیں قربانی، یہ کیسی قربانی کی داستان ہے، کب بتائیں گے ہم، کب اس کو سوچے تو صحیح۔ ہمیں خدا کی قسم ایک بار ان کو ہمیں زندگی میں اگر ہمیں بھی یہ کہہ دیا جائے کہ چلو ہر سال نہیں، زندگی میں ایک بار آپ بھی اپنا ایک بچہ ذبح کرو، کیا حال ہوگا؟ کتنی بڑی آسانی، بکرے کاٹو، گائیں کاٹو، خود ہی کھاؤ، انجوائے کرو۔ شریعت نے کتنا آسانی کر دی ہم پر، لیکن اس قربانی کو تو یاد کریں نا۔ اور پھر اس سے سیکھنے کو کیا ملا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی ان واقعات کو پڑھ کر کبھی تو احساس ہو یار کہ کبھی مال کی قربانی دینی پڑے تو میں حاضر، کبھی وقت کی قربانی دینی پڑے تو میں حاضر، کبھی اپنی خواہشات کی، اپنی ڈیزائرز کی قربانی دینی پڑے تو میں اللہ کے لیے دوں گا۔ اور اللہ وہ دن لائے جب جان کی قربانی دینی پڑے، تم بھی اب پیچھے نہ ہٹے کہ یا اللہ جان بھی تیری ہے، تو نہیں تو دی نا جان، اے اللہ میں راضی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں تیرے بندے تیری بندیاں ہمارے ساتھ ہاتھ اٹھا کر حاضر ہیں، اے اللہ سب کی بے حساب مغفرت فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرما۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین۔ اے شفا دینے والے ہمارے سارے مریضوں کو شفا عطا فرما،
یا رب العالمین تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، اے اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جن کو اولاد دی ہے ان کی اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کا نور بنا دے، اے رب کریم ہمیں علم نافع عطا فرما، عالم باعمل بنا دے، ہم میں سے جو حج کو جا رہے ہیں، جا چکے، ان کے حج کو قبول فرما، جو تڑپ رہے ہیں انہیں بھی مکے مدینے کی حاضری عطا فرما، اے اللہ سب کی قربانیاں قبول فرما، ہم دعوت اسلامی کے لیے جو قربانی کے لیے کوشش کریں اللہ ان کی کوششوں کو بھی اپنے دربار میں قبول فرما، اے پروردگار کئی اسلامی بھائیوں نے، اسلامی بہنوں نے میسج کے ذریعے دعاؤں کے لیے کہا، تو سب کے نام بھی جانتا ہے اور کام بھی جانتا ہے، اللہ سب کی جھولیاں بھر دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین برکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔